मैं तकरीबन 2 साल से टेलरिंग का काम कर रहा था। 6 माह से हालात बहुत ख़राब हो गए थे क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग कपड़े जब सिलवाते हैं जब यानी कि अपने घर के अखराजात पूरे हो जाए। रिलेटिव कहते हैं कि यार तुमने ये लेडीज़ को भी बिठाया हुआ है, इनको भी बिठाया हुआ है। मैं उनको कहता हूँ भाई देखें, भीख मांगने से बेहतर है इंसान मेहनत कर। ये अपनी दुकान है कि रेंट पर है? रेंट पे है, 15,000 रुपया रेंट है इसका। मेरे 4 बच्चे जा रहे हैं, 5, लेकिन मैंने अभी तक उनको 1 रुपया नहीं दिया। वो टीचर अच्छी मिल गई, उन्होंने कहा आप 1-1 हज़ार रुपया ना यानी कि 10 दिन 5 दिन बाद करके दे दिया कर। 5-5 बजे मेरे बच्चों ने घर की चीज़ें बेच के नाश्ता किया। महंगाई इतनी ज्यादा है कि अब इंसान क्या कर सकता है। शिरोज बेटा इधर क्या कर रहे मैं इधर पापा का हाथ बटा रहा हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान अली। मैं इस वक्त मुगलपुरा के अंदर 100 बड़ी बाज़ार के अंदर खड़ा हुआ हूँ और हमें ज्वाइन किया एक फ़ैमिली ने जो कि बहुत ही मेहनती है। आइए उनकी ही ज़ुबानी उनके हालात के बारे में कुछ जानते हैं। तकरीबन 2 माह हुआ है मैंने ये काम शुरू किया है, ये वाला खाने पीने का यानी कि परचून का आइटम, डबल रोटी, अंडे वगैरह ये चीज़ें शुरू की हैं। जब मैं एंटर हुआ हूँ आपकी दुकान के अंदर तो मैंने समझा शायद ये एक छोटी सी परचून की दुकान है जो 2 बच्चे नन्हे मुन्ने से बच्चे चला रहे हैं। जब मैंने थोड़ा सा आगे फोकस किया है तो मुझे आप नज़र आए हैं। उसके भी पीछे मैंने फोकस किया है तो एक लेडीज़ बैठी हुई हैं जो कि पीछे हमारी, अभी उनके पास भी जाएंगे। पहले आपसे कुछ बातें कर लें। तो आपने ये स्केड्यूल कैसे बनाया, क्या सोचा, कितने अरसे से ये आप दुकान चला रहे हैं? मैं तकरीबन 2 साल से टेलरिंग का काम कर रहा था, लेकिन अब तकरीबन 6 माह से हालात बहुत ख़राब हो गए थे क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग कपड़े जब सिलवाते हैं जब यानी कि अपने घर के अखराजात पूरे हो जाए, यानी कि लोगों ने कपड़े बहुत कम सिलवाना शुरू कर दिए। तो फिर ये सोच के ये 2 माह पहले किसी से थोड़े बहुत उधार पकड़ के पैसे ये काम शुरू किया। और जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। किसी ने 5,000 रुपया दिया, किसी ने 10,000 दिया, 2 भाइयों ने, एक किसी अजीज़ ने। तो मैंने ये काम शुरू किया खाने पीने का। ये इसमें बचत कम है लेकिन चलता रहता है, घर का राशन पानी। अब उससे मेरी वाइफ पीछे काम कर रही हैं, ये बच्चे हैं। रिलेटिव कहते हैं कि यार तुमने ये लेडीज़ को भी बिठाया हुआ है, इनको भी बिठाया हुआ है। तो ये क्या, मैं उनको कहता हूँ भाई देखें, भीख मांगने से बेहतर है इंसान मेहनत कर ले। पीछे 2 माह पहले जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि अब यानी कि इंसान, अब हम बच्चे, मैं, मेरी वाइफ कमा रही हैं, फिर भी आप यकीन करें कि घर के अखराजात पूरे नहीं होते। ये अपनी दुकान है कि रेंट पर है? रेंट पे है, 15,000 रुपया रेंट है इसका। 15,000 रेंट है। ये आप कैसे मैनेज करते हो? अगर बिल वगैरह बीच में डाल दे तो कैसे कर लेते हो? बस आपको इसलिए तो मजबूरी के तौर पे मेरी वाइफ भी काम कर रही है, मेरे बच्चे भी काम तो कर बच्चे आपके पढ़ नहीं रहे? बच्चे अब स्कूल डाला है। 6 माह से मेरे बच्चे, आप यकीन करें कि फारिग थे। अब मैंने उनको घर में बैठाया हुआ था क्योंकि मेरे पास फ़ीसें देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन अब रिसेंटली कोई वो टीचर ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप ना थोड़े थोड़े करके 500-500, 1,000 करके दे दिया करें, तो मैं आपको एडमिशन कर लेती हूँ। तो उन्होंने एडमिशन करके, अब यकीन करें मेरे 4 बच्चे जा रहे हैं, 5, लेकिन मैंने अभी तक उनको 1 रुपया नहीं दिया। वो टीचर अच्छी मिल गई, उन्होंने कहा आप 1-1 हज़ार रुपया ना यानी कि 10 दिन 5 दिन बाद करके दे दिया कर। महंगाई तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा, और आम आदमी का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी जिसके अंदर मेहनत का जज्बा है, आप यकीन करें ये 2 माह से मैंने ये काम शुरू किया। अब मेरे टाइम ऐसा था कि 5-5 बजे मेरे बच्चों ने घर की चीज़ें बेच के नाश्ता किया। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि चलो बहुत ज़्यादा नहीं है, अब खाने पीने का अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम है, खाना पीना माशाल्लाह यहाँ से सरकट चल जाता है। मेहनत तो हम कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला हमें इसका सिला भी दे रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अब इंसान क्या कर सकता है। ये मुश्किल वक्त में अगर हम बच्चों को पढ़ा नहीं रहे या कोई मसला है तो वो फाइनेंशली मतलब इस तरह का नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। अभी 6 महीने बाद, जैसे मेरे हस्बैंड ने आपको बताया कि मेरे बच्चे अभी स्कूल जाना शुरू हुए हैं, तो मैंने बच्चों को देखते हुए ही ये काम करना शुरू किया है कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं और वो पढ़ें। मेरी कोशिश पूरी यही है कि मेरे बच्चे आगे से आगे बढ़ें और अच्छे से अच्छा पढ़ें। लेकिन मसला यही है कि हमारा रेंट का घर है और शॉप भी रेंट की है। कितना रेंट दे रहे हैं घर का? तकरीबन 29,000 रुपये हमारा खाली रेंट जाता है शॉप का। ये शॉप का और घर का मिला के, और बिजली के बिल वगैरह डाल के कितना टोटल बन जाता है? तकरीबन 40,000 रुपये हमारा बन जाता है ना। 40,000। आपकी फैमिली कितनी है? ये 5 बच्चे हैं और 2 हम हैं, 7। 5 बच्चे, जिनमें 2 बेटे हैं, 3 बेटी हैं? नहीं, 2 बेटियां और 3 बेटे। 2 बेटियां और 3 बेटे। और ये कितने कितने साल के हैं? बड़ी बेटी मेरी 13 साल की है और एक बेटा मेरा ये 12 साल का है, एक 10 साल का है, एक 9 साल का है और एक बेटी छोटी 7 साल की है। 5 बच्चे पढ़ रहे हैं और 5 की फीसें जा रही हैं। इसका मतलब है आपकी लगभग 60 से 70 हज़ार आमदन हो तो आपका ये गुजारा हो रहा है। हाँ। ये भी कम लग रहा है? नहीं, बिल्कुल इतना ही है। इतना ही लग रहा है? तो आप इतना अर्न कर लेते हैं?
नहीं इतना तो नहीं हो पाता, लेकिन चलें बहरहाल जिस तरह भी हो रहा है गुजारा हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह पर यकीन। अल्लाह ताला पर यकीन किया हुआ है, बस अल्लाह पर भरोसा है, आगे अल्लाह पाक से। अच्छा, तो ये आप ये सूट जो सीती हैं, तो ये लेडीज़ है जेंट्स है क्या? नहीं, मैं लेडीज़ काम करती हूँ और मेरे हस्बैंड जेंट्स करते हैं। वो जेंट्स का करते हैं, आप लेडीज़ का? जी, मैं लेडीज़। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर दोनों चीज़ें क्यों नहीं सीख लेते? नहीं, वो मतलब वो प्रोफेशनल जो है ना, वो जेंट्स का वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, और मुझे लगता है मैं लेडीज़ का ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से लेडीज़ का ही किया, जेंट्स में मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या नाम है बेटा? शिरोज। शरोज बेटा, इधर क्या कर रहे हो? मैं इधर पापा का हाथ बटा रहा हूँ। आप क्या चीज़ चला रहे हो? मैं दुकान चला रहा हूँ कौन से? परचून की। ये आप परचून की दुकान अकेले आप चला रहे हो? नहीं, पापा भी कर। आपका क्या नाम है? जहांजेब। जानजे बेटा, क्या करते हो आप? मैं अपने पापा के उनका हाथ बढ़ाता हूँ और सेलमैन करता हूँ। क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ। क्या नाम है? शायान। क्या करते हो आप? मैं पापा का हाथ बटाता हूँ। जी नाजरीन, ये देखें बच्चे नन्हे मुन्ने जिनकी पढ़ने की उम्र है, लेकिन हैरत की बात है कि इनका पैशन ऐसा है कि ये पढ़ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, अपने माँ बाप का हाथ बटा रहे हैं। तो ऐसी फैमिली डिज़र्व करती है कि इनको सलूट किया जाए। बेसिकली हम लोग मुआशरे के अंदर ये चीज़ सोचते हैं कि शॉर्टकट तरीके से बहुत चीज़ आ सकती है। आप हक हलाल के साथ अपनी फैमिली को मेंशन करके बहुत कुछ अवेल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, आज का टॉपिक यहीं क्लोज़ करते हैं। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ मोहम्मद ईशान अली, लाहौर।